हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। देखिएगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी एपीओ में आपका जो हिंदी लैंग्वेज का पेपर आता है उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी हिंदी लैंग्वेज के रिगार्डिंग आपकी क्वेरी है, जो भी प्रश्न है, उम्मीद है कि इसमें आपको उन सबका सॉल्यूशन मिलेगा, सबका जवाब मिलेगा। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें, आप किसी भी स्टेट का जुडिशरी एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें अगर आपका हिंदी लैंग्वेज आता है, हिंदी लैंग्वेज का पेपर है, तो समझ लिए वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। क्यों प्लस पॉइंट है? क्योंकि आप उसमें थोड़ा टाइम देकर भी अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। अब जैसे यूपी एपीओ में आपका 100 मार्क्स का लैंग्वेज का पेपर होता है। ठीक है, यूपी एपीओ में 100 मार्क्स का। नोटिफिकेशन की चिंता ना करें। आपका प्रश्न ये भी हो सकता है कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है। नोटिफिकेशन जब आएगा, इतना आपको तैयारी का समय भी बहुत कम मिलेगा, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी पर फोकस करें। आप वैकेंसी भी आपको पता ही चल गया होगा, आउट है लगभग 500 वैकेंसी हैं कंबाइंड एपीओ की और पीसीएसजे की। तो कभी भी आ सकता है नोटिफिकेशन। तो जुलाई में उम्मीद है या तो पीसीएसजे या एपीओ कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो सिंपल 100 मार्क्स का इसमें लगभग 12 प्रश्न आते हैं। 12 प्रश्नों में अलग अलग प्रकार की चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं और पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं और किस प्रकार से क्लासेस होंगी। सबसे पहले हम बता दें क्लासेस का। यहाँ आपको सारी क्लासेस आपकी ऐप पर होती हैं और उसमें आपकी रिकॉर्डेड क्लास भी रहती है। वैलिडिटी आपकी टिल एग्ज़ाम तक होती है और आपका उसमें प्रैक्टिस सेट के लिए टेस्ट भी होते हैं। और फिर आप पर्सनली, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो स्पेशली मेरा भी कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। आपको कहीं पर प्रॉब्लम आती है, कुछ आती है, तो आप वहाँ पर डिस्कस भी कर सकते हैं कॉल टाइम लेकर के। ठीक है, माने कि आपको लेटर चेक कराना है या आपको निबंध चेक कराना है या आपको गद्यांश चेक कराना है, तो उसकी भी पूरी आपको अथॉरिटी रहेगी। बात करते हैं इसमें जो आपका पहला प्रश्न आता है वो निबंध का आता है। ठीक है, निबंध में देखो, काफ़ी विद्यार्थियों को ये रहता है कि निबंध आखिरकार हम कैसे करेंगे। मतलब मार्केट से बुक ले आते हैं बहुत से स्टूडेंट्स, लेकिन आपने सुना होगा जब आप किसी को कोई भी काम की जिम्मेदारी सौंप देते हैं तो आपका उसमें से ना जो माइंड में एक उसके लिए अलग जगह होती है वो कम हो जाती है। मतलब आपका स्पेस माइंड का खाली हो जाता है कि हाँ, हमने सौंप दिया है सामने वाले को, जितना वो कराएंगे उतना हम करेंगे। सिंपल सी बात तो ये है। कोचिंग किस लिए लेते हैं स्टूडेंट? इसीलिए तो लेते हैं कि उनको तो सार मिले, जो भी चीज़ कराई जा रही है उसका उनको निचोड़ मिले। तो सिंपल सी बात है कि जो आपका पहला प्रश्न है निबंध का, इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक एक निबंध का किस प्रकार से डिस्कशन है वो कराया जाएगा। और ये नहीं है कि मतलब हम कोई इम्पोर्टेंट निबंध इसमें छोड़ें। सारे निबंधों को कवर करने की कोशिश की जाएगी और परीक्षा से पहले हमारी कोशिश रहती है कि 10 से 12 निबंध हम करें और परीक्षा टाइम में उनमें से हम 4-5 ही चूज़ करते हैं। लेकिन मैं प्रायोरिटी में ये रखता हूँ कि हम 10-12 निबंधों में निकल जाएं आराम से, एग्ज़ाम से पहले पहले। यानी कि जैसे ही नोटिफिकेशन है उससे पहले पहले हमारी प्रायोरिटी में सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, तो ही लैंग्वेज के पेपर को करने का फ़ायदा है। निबंध आपको ये हो गया निबंध का। और फिर जो इसमें टॉपिक आता है आपका, वो आता है गद्यांश। ये भावार्थ, शीर्षक वगैरह इसका। तो गद्यांश का बेसिकली ये भी हम 10-12 गद्यांश करते हैं, इसमें भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। तो फिर आपका इसमें चिंता नहीं रहती कि हाँ कैसे होगा कैसे नहीं। किसी भी चीज़ की आप प्रैक्टिस करेंगे कई बार तो सिंपल सी बात है, वो चीज़ आपको हैबिट में आ जाएगी। और जब चीज़ कोई हैबिट में आ जाती है तो फिर उसमें कोई परेशानी होती नहीं है। तीसरा जो प्रश्न आता है इसका, इस गद्यांश में आपका एपीओ में 3 चीज़ें पूछाती हैं। एक तो भावार्थ, मतलब जो कहना चाह रहा है वो उसको आधे शब्दों में उसका निचोड़ लिखो। बहुत आसान चीज़ है, सबसे ज़्यादा भावार्थ। और फिर जो उसका जिस विषय पर वो ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है, जिस विषय के उस बारे में बताया गया है उस गद्यांश में, वो शीर्षक हो जाता है। रेखांकित लाइन कुछ अंडरलाइन कर देता है वो किसी प्रकार की लाइन को, उसकी व्याख्या कर दो थोड़ी सी उतने ही शब्दों में, या 2-4 शब्द फालतू हो कम हो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम बात करें तो इसमें जो आपका तीसरा प्रश्न होता है वो पर्यायवाची का होता है। ये टॉपिक आप देखो थोड़े से शब्दावली के मान लीजिए, मतलब आपका थोड़ा ग्रामेटिकली जो व्याकरणिक जो प्रश्न है, जैसे आपके पर्यायवाची हुए या विलोम हुए। ठीक है, तो पर्यायवाची में आपका ये 4 से 5 शब्द देता है, बेसिकली 5 ही देता है और उसका आपका 4-4 पर्यायवाची आपको लिखने होते हैं। पर्याय मतलब उसी के जैसे। ठीक है, 4-4 पर्यायवाची इसमें आपको लिखने होते हैं। इसका भी आपको स्पेशल नोट्स दिए जाएंगे और तैयारी भी कराई जाएगी और डेली डेली भी कुछ चीज़ें मिलती रहेंगी। ये नहीं है कि हम जैसे बैच कंप्लीट हो जाएगा तो एकदम से सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, टेस्ट भी चलते रहेंगे।
और वोकेबलरी धीरे धीरे आपको मिलती रहेगी ऐसे ही, ताकि आपकी वहाँ से चीज़ें क्या होती रहें, रिवाइव होती रहें। फिर बात करें तो इसमें आपका शब्द होता है, जैसे नीरज है, नीरज का अर्थ कमल होता है। तो इसमें कुछ शब्द होते हैं, शब्द का अर्थ भी लिखने होते हैं, ठीक है। शब्दों के अर्थ या शब्द के अर्थ, तो इसमें क्या है कि शब्दों के अर्थ चौथा प्रश्न, मतलब 4-5 शब्द दिए जाएंगे आपको। वो कैसे, पर्यायवाची भी हो सकता है किसी का, जैसे आपका इसमें नीरज है तो वो कमल का पर्यायवाची, तो उसका अर्थ कमल है, सिंपल सी बात है। इस प्रकार से धरा, धरा आपका धरती का होता है, यानी कि ज़मीन। तो ये है सभी इस प्रकार के नॉर्मली से शब्द आते हैं। विलोम शब्द हुए आपके, ये भी 5 आते हैं विलोम शब्द। विलोम, ठीक है, विलोम मतलब एंटोनियम, सिनोनियम, ठीक है। तो विलोम शब्द भी अच्छे से प्रैक्टिस करा देंगे। पांचवा जो टॉपिक है, छठा हमारा जो है वो है शुद्ध शब्द। मतलब कुछ आपको अशुद्ध शब्द दिए होंगे और आपको उनको शुद्ध लिखना है, ठीक है। कुछ अशुद्ध मतलब उनमें कुछ मिस्टेक होगी थोड़ी बहुत, आपको उसको शुद्ध लिखना है। जैसे इसमें अगर हम बात करें, जैसे उज्ज्वल है, आपको पता है उज्ज्वल में आधा जय आता है दोनों में। नॉर्मल शब्द बता देंगे, कोई चिंता नहीं है, ये सारे शब्द आपको उम्मीद की जाएगी कि 5 से 5 शब्द आपके प्रत्येक टॉपिक के देखने को मिले। फिर बात करते हैं इसमें तत्सम तद्भव। कभी तो वो तत्सम लिखवा लेता है, कभी तद्भव, तो तत्सम तद्भव, ठीक है। तत्सम तद्भव हो गया आपका। तत्सम संस्कृत के शब्द, उनमें कुछ अगर परिवर्तन हो गया व्याकरणिक दृष्टि से, बोलचाल की दृष्टि से, वो तद्भव हो जाते हैं। फिर बात करें हम तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि शब्द समूह के लिए एक शब्द, जिसको हम कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। एक वाक्य होगा और उसके लिए आपको एक शब्द लिखना होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक शब्द, जैसे जिसकी सीमा ना हो तो असीम होगा। बाकी इसी प्रकार से होते हैं, जैसे जिसका कोई आश्रय ना हो निराश्रय होता है, जिसका अंत ना हो अनंत होता है, सिंपल सी बात है। फिर हम बात करें तो वाक्य शुद्धि, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। वाक्य शुद्धि, क्योंकि अब देखो 2-3 पॉइंट तो ऐसे होंगे इसमें जो आपको ना बहुत आसानी से याद हो जाएंगे वाक्य शुद्धि में, इसकी भी चिंता ना करें। अगर हम बिल्कुल ही सारे टॉपिक्स अगर इसमें करेंगे ना वाक्य शुद्धि में, तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। वाक्य शुद्धि का मतलब है, अगर हम देखें सेंटेंस एरर, तो पूरी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, लेकिन हम उन चीज़ों से उठाएंगे टॉपिक्स को वाक्य शुद्धि में जहाँ से प्रश्न लगते हैं, सिंपल सी बात। तो वाक्य शुद्धि ये हो गया आपका, लगभग सभी में 5-5 ही प्रश्न हैं आपके। और मुहावरा अर्थ 10वां प्रश्न है, मुहावरे का अर्थ लिखना आपको और उसको प्रयोग करना है। मुहावरे का अर्थ लिखेंगे और उसका वाक्य प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें है मतलब 9-2-11 होना, भाग जाना, सिंपल सिंपल ये आते हैं, ज़्यादा हार्ड आपको देखने को मिलेंगे नहीं। अब 9-2-11 होना, अर्थ तो लिख देंगे, भाग देना। जब प्रयोग करेंगे तो उसको जो मुहावरा दिया हुआ उसको वाक्य में, जैसे पुलिस को देखकर चोर, 9-2-11 हो गए, सिंपल सी बात है। फिर है आपका इसमें एक टॉपिक पर ना संक्षेप में लिखना होता है, 11वां प्रश्न जो है। 11वां प्रश्न, जैसे आजकल क्या चल रहा है, आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है, या आप कहें तो जैसे पेपर लीक की समस्या है, इस पर आपसे लिखवा लेगा, और भी समस्याएं हैं। तो वो करंट का मुद्दा रहता है कुछ ऐसा कि वो किसी विषय पर लिखवा सकता है। जैसे पिछली बार ये, उससे पिछली बार आपका प्रश्न आया था तो उसमें लिखवा रखा था आपका ऑनलाइन शिक्षा, उस समय काफ़ी चर्चा में चल रहा था लॉकडाउन वगैरह के समय में, तो ये ऑनलाइन शिक्षा पर लिखवा लिया था। इस समय आपको लिखवा सकता है जैसे भ्रष्टाचार के ऊपर, जैसे रहता है ना कि बिहार में यदा कदा आपको देखने को मिल रहा है किस तरीके से पुल गिर रहे हैं, या यूपी में भी आपने देखा होगा रोड्स में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। तो भ्रष्टाचार के ऊपर कुल मिला के कैसा भी टॉपिक हो करंट का रिलेवेंट, वो उस पर लिखवा सकता है आपसे संक्षेप में। संक्षेप का मतलब यही है कि कम से कम 300-400 शब्द हो, 2 पेज हो कम से कम, छुट्टी, ठीक है। फिर जो लास्ट प्रश्न है 12, वो है आपका पत्र का। पत्र में किसी प्रकार का कोई संकोच, आपको देखो एक आरओ और एआरओ जो परीक्षा होती है, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, उसमें तो रहते हैं बहुत टाइप के पत्र। सामान्यतः आपका एपीओ में ना बिल्कुल सिंपल समस्या पर आधारित पत्र आपसे पूछा जाता है। बाढ़ पर समस्या है, सही है, या आपकी रोड की समस्या है, या आप किसी नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ के कह सकते हैं कि जो चेयरमैन है उनको लिख रहे हैं,
तो वहाँ की समस्या है। नगर पालिका वगैरह के चेयरमैन है, उनको लिख रहे हैं कुछ अपनी गली की रोड्स वगैरह के लिए, तो वो समस्याएं, तो मूलभूत समस्याएं होती हैं, मतलब जलापूर्ति की समस्या होती है, विद्युत आपूर्ति की समस्या हो सकती है। तो इन्हीं पर आधारित ये निबंध आते हैं, तो उसी तरीके से हम पत्र आते हैं, उसी वे में हम करेंगे। भाई जैसा ट्रेंड है पेपर का, उसी के अनुसार करेंगे। अब ये कोई है कि पत्र में तो बहुत सारे पत्र होते हैं, परिपत्र होते हैं आपके, और भी चीज़ें बहुत सारी होती हैं, तो अब उन सबको कोई करेंगे, जिस ट्रेंड पर वो हमसे पूछ रहा है उसी पर आधारित करेंगे, जो भी आपके इसमें पत्र होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पूरा सिलेबस इसका जानने की कोशिश की। और देखो लैंग्वेज का मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मार्जिन सब्जेक्ट, मतलब मार्क्स इसमें आप अच्छे ला सकते हैं कम समय में, क्योंकि 100 मार्क्स में टारगेट बनाइएगा, और ऐसा बात नहीं है 80+ भी आए हैं इसमें स्टूडेंट्स के, ठीक है, 80+ भी आए हैं। वो क्यों आए हैं? उन्होंने अपनी चीज़ें सारी समयबद्ध तरीके से पहले ही कंप्लीट रखी, कि लैंग्वेज टाइम को थोड़ा थोड़ा, आधा घंटा भी आपकी क्लास हुई 40-45 मिनट, तो कम से कम इतना टाइम दिया जाना चाहिए, थोड़ी सी राइटिंग चलती रहनी चाहिए, और न्यूज़पेपर का वो देखना चाहिए थोड़ा सा, कटिंग वगैरह किस तरीके से हम संपादकीय जो पेज होता है वहाँ से शब्दों की सीमा मिलती है देखने को, शब्द इकट्ठा होते हैं हमारे पास। तो यही है, आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो कोशिश करें, एक न्यूज़पेपर दैनिक जागरण खासकर मैं कहूँ तो संपादकीय पेज है उसको डेली पढ़ें, वहाँ से आपको अक्षरों का थोड़ा सा जो होता है ना गलत शब्द शुद्ध शुद्ध बहुत वहाँ भी क्लियर होंगे। पेंसिल लें साथ में और तब पढ़ें एक ऑडिटोरियल पेज जो होता है, चाहे उसको आप आधे को ही पढ़ें और अंडरलाइन करते हुए जाएं कि हाँ ये ऐसे लिखा हुआ है। अब आपने उज्ज्वल वहाँ पर लिखा हुआ देख लिया और उसको अंडरलाइन कर लिया, मैं भी गलत लिख रहा हूँ उज्ज्वल, ठीक है। आपने उज्ज्वल देखा कि यार उज्ज्वल जो होता है भाई वो उसमें आधे जय आते हैं, आपने अंडरलाइन जहाँ करा आपको वहीं याद हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ी निम्मी टेक्निक्स कुल मिला के यूज़ करनी है। बाकी कोई प्रश्न आपका अभी भी बचा है तो कमेंट कर सकते हैं, और क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, आप एनरोल हो सकते हैं। सारी क्लासेस तय समय सीमा पर हो रही हैं, और कहें तो इसके टेस्ट सीरीज भी आपको बीच बीच में शुरू कर दी जाएंगी बहुत जल्द, तो आप जुड़ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप वहाँ से और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7500 11 0 314 पर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ नंबर 7500 11 0 314 पर, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके।